गुड़िया, क्या कहोगे, किस प्रकार का मैच रहा और कैसा मुकाबला रहा? बहुत अच्छे मुकाबले रहे थे। पहले दो तो ठीक थे, तीसरा टफ था थोड़ा, चौथा भी नॉर्मल का था। अच्छा, ये कौन सी प्रतियोगिता थी और कौन सा मेडल आपने जीता इसमें? ये वर्ल्ड चैंपियनशिप थी सब जूनियर की और मेरा इसमें गोल्ड आया है। अच्छा, कितनी खुशी है क्योंकि लगातार जो है आप चैंपियन रही हैं। खुशी तो बहुत है, लेकिन मैं पिछले साल इसी में फर्स्ट बाउट हार गई थी तो मेरा गोल्ड आना रह गया था। अब की बार गोल्ड आया तो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आगे क्या लक्ष्य लेकर आगे चल रहे हैं? जिस प्रकार से पिछली बार भी आपने कहा था ओलंपिक में जाने के लिए तैयारी करेंगे, प्रयास रहेगा। ओलंपिक तो मेरा फर्स्ट टारगेट है, पर अगले साल जूनियर भी होगी, जूनियर की मेरी तैयारी है। अच्छा, कितना, जिस प्रकार से अभी तक कितने आप वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो है प्रतियोगिताएं जीत चुकी हैं? मैं 4 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप की, 3 बार एशिया चैंपियनशिप की गोल्ड आ चुका और एक में पार्टिसिपेट है। सबसे कठोर मुकाबला कौन सा रहा है अभी तक आपका, कि हाँ ये मुकाबला बहुत कठोर था और फिर भी आपने उसमें जीत दर्ज की हो? अब ये सेमीफाइनल में इजिप्ट के साथ था, उसमें थोड़ा सा टफ था। अच्छा, किस प्रकार की डाइट रहती है आपकी? डाइट तो वही नॉर्मल, जूस, प्रोटीन, रोटी नॉर्मल खाते हैं सब कुछ। तो काफ़ी खुशी है अब आपकी। अंडर 7 में खेलते हुए वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली सोनीपत की बेटी काजल ने कमाल कर दिखाया है और जिस प्रकार से 17 साल की उम्र तक लगातार वो भारत केसरी है और लगातार 16 बार वो भारत केसरी बन चुकी हैं और शायद ही कोई ऐसा मैच है जो बेटी ने ना जीता हो और लगातार परिवार में अब खुशी की भी लहर है। आज जिस प्रकार से कल प्रतियोगिता हुई, प्रतियोगिता में जॉर्डन में प्रतियोगिता में पहलवान को हराकर बेटी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो ऐसे पूरे देश में जो है खुशी मनाई जा रही है, परिवार में भी खुशी की लहर है। उनके चाचा हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि चाचा जी जो सपना पूरा नहीं कर पाए थे वो अब बेटी पूरा कर रही है, क्योंकि चाचा भी पहलवानी से जुड़े रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने यहाँ तक ये अपना लक्ष्य हासिल किया है। क्या कहेंगे, काजल ने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया, कहाँ ये मैच था और इस मैच में आपने लगातार आंखों देखा है, वो आपको बताएं। देखो, जैसे बेटी ने बहुत ही अच्छा खेला है, मतलब जितनी मैंने उम्मीद थी उससे कई बढ़ के खेली है और अभी आगे अभी संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि है अभी 2028 में बेटी का ओलंपिक का जो हमारी ये बड़ी अभी बहन थी खेल रही थी, जो अभी ये किसी मतलब दिक्कत के कारण नहीं हो पाया। मैं सोचता हूँ मेरी बेटी गोल्ड लेके आए। अच्छा, 16 बार भारत केसरी बनी है ये? हाँ, बेटी अभी 16 साल की उम्र में 16 बार भारत केसरी हुई है और तब भी भारत केसरी बनी है। जो इंडिया की स्टार हैं, जैसे दिव्या काकरन हो गई, आरजू हो गई, अंतिम हो गई, मतलब जितनी भी स्टार है सभी को हरा के तब बनी है भारत केसरी। अच्छा, ये बड़ा चैलेंजिंग मुकाबला था और आपने पूरा मैच देखा होगा, किस प्रकार की स्थिति रही और अंतिम में फिर गोल्ड मेडल लेकर आना? जैसे फाइनल कुश्ती हुई, स्टार्टिंग में तो जैसे लग रहा था कि भाई कुश्ती बनेगी, फिर बाद में बेटी जैसे लड़ने लगी, धीरे धीरे इसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता गया, उसने बेटी ने 2-9 से हराया उसको। अच्छा, जिस प्रकार से आपका सपना था कि हाँ इस प्रकार से कुश्ती के क्षेत्र में आगे बढ़े, आपने हाँ, मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। स्टार्टिंग से मेरा ये सपना रहा है, अगर कहीं भी मैं अपनी बेटी को कुश्ती लड़ाने ले जाऊं, अगर कहीं भी बैठता हूं लड़ाने के लिए, तो बस मन में ये संतुष्टि हो, हाँ मेरी बेटी लड़ने गई है तो एक तरफा ही लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अपना जो वक्तव्य है वो उसके अंदर देखते हैं। हाँ, जैसे मैं सोचता था भाई मैंने वो करना ये करना, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, तो मेरी कोशिश ही है मेरा जो सपना उससे बढ़ के भी सपना पूरा करे मेरी बेटी। ओलंपिक का सपना लिए? हाँ, ओलंपिक के गोल्ड का सपना है बेटी का। बहुत मेहनत करती है बेटी? हाँ, बेटी बहुत मेहनत करती है, सुबह शाम या मी आया कुछ भी आया, अगर मौसम खराब है बाहर नहीं जा पाते तो घर पे ही उठे बैठी वगैरह पूरी मेहनत घर पे मेहनत करती है। उनकी नानी जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या कहेंगे बेटी की इस उपलब्धि को लेकर? जी, जिस तरह से काजल प्रैक्टिस करती है उसको देखकर लगता है कि जैसे भई अपना सपना ज़रूर पूरा करेगी। अच्छा, कितनी मेहनत ये करती रही है ना? कभी नानी के घर ज़्यादा समय बिताती? हाँ सर, बस जैसे सैटरडे को होता है टाइम तो शाम के टाइम पे ये घर चली जाती है, बाकी घर या फिर प्रैक्टिस करती है। तो विवाह शादियाँ वगैरह ये त्योहार सब मना पाती है, क्योंकि प्रैक्टिस पे बहुत कम जाती है सर ये।
ये अपना अधिकतर ध्यान अपनी प्रैक्टिस पर ही देती है। और उसी का परिणाम है ये। हाँ जी, ये उसी का परिणाम है। काफ़ी अच्छे स्वागत होगा। हाँ जी, बहुत अच्छे से करेंगे। क्या कहेंगे आप, एक माँ के तौर पर बेटी से बात हुई थी आपकी, अभी भी बात हो रही थी, क्या कह रही थी बेटी, क्या कहा बेटी ने, कितनी आपको कितनी खुशी है एक माँ के तौर पर? बहुत खुश है। खुशी तो जब ओलंपिक में मेडल जाओगे जब और ज़्यादा होगी। ये तो नो है पैड़ी है या एक एक मिलके जाओगे। अच्छा, एक एक पैड़ी करके बेटी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ उनके चाचा भी हैं, ताऊ जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप क्या कहोगे, बेटी ने, गांव की छोरी ने डंका बजा रखा है चारों तरफ और 16 बार भारत केसरी ये रही है। हाँ जी, 16 बार भारत केसरी रही है जी। और अभी तो स्टार्ट हुई है जी। परमात्मा अगर अच्छा करेगा तो काफ़ी बार होगी वर्ल्ड में या इंडिया में रिकॉर्ड होगा भारत केसरी का, जो हमारी बेटी काजल के पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। और ये मेहनत आप मानो जितनी काजल मेहनत करती है उससे ज़्यादा ये उसके अंकल है कृष्ण पहलवान, इनकी ज़्यादा मेहनत है। वो ये इस एज में भी आकर उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, तभी मेहनत करते हैं जब वो मेहनत करेगी, ये मेहनत करेगा तो वो भी मेहनत करेगी जी। इसमें बहुत ज़्यादा योगदान कृष्ण का रहा है जी। अच्छा, परिवार का इतना अच्छा ब्योत भी नहीं है, फिर भी इतनी मेहनत और सारी चीज़ें जुगाड़ करके बेटे को यहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। क्या करे जी, ये तो करना ही पड़ेगा। और एक आदमी से नहीं होता जी, पहलवानी होती है पूरी परिवार से। कोई किसी फील्ड में मेहनत कर रहा है, कोई किसी फील्ड में मेहनत कर रहा है, कोई मेहनत करवा रहा है, तो ये तो जी होता ही है। और गरीब परिवार के करते हैं ज़्यादा तो जी। ये रेसलिंग का जो है, बेटी ने काजल मेडल। हाँ जी, खुशी तो काफ़ी है, लेकिन वो कृष्ण पहलवान वाली बात है जी। खुशी तो उस दिन होगी जिस दिन ओलंपिक में गोल्ड लेकर आओगे जी। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से काजल द्वारा जिस प्रकार से प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और 16 साल में जिस प्रकार से 16 बार भारत केसरी वो बनी है और जिस प्रकार से अब वर्ल्ड चैंपियनशिप एक बार फिर बनते हुए गोल्ड मेडल उसने हासिल किया है, तो लिहाजा ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और अंडर 17 में जिस प्रकार का प्रदर्शन काजल का रहा है वो काफ़ी चौंकाने वाला रहा है। और ऐसे में अब भारत की झोली में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आ गया है, लिहाजा परिवार में खुशी की लहर है। और बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली काजल का सपना केवल ओलंपिक है। परिवार जो है उसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए लगातार मेहनत करा रहा है और बेटी भी परिवार को कभी निराशा नहीं देती और लगातार देशवासियों की झोली में कोई न कोई मेडल जरूर डालती है। और ऐसे में जो है परिवार में आज खुशी की लहर देखी जा रही है, क्योंकि गाँव की छोरी ने डंका बजा रखा है और हमारी छोरी किसी तरह कम नहीं।